हाय गाइस, वेलकम टू सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लिपस्टिक और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ दो टाइप के लिपस्टिक के सेट। एंड मैं आपको बता दूँ, वैसे तो बहुत टाइप की लिपस्टिक है मेरे पास एंड बहुत सारी हैं, लेकिन मैं नहीं चाह रही थी कि मैं वो बहुत सारी लिपस्टिक का व्लॉग बनाऊँ। बेसिकली मैंने दो सेट दिखाने हैं इस वीडियो में। एक तो क्रीम पैलेट दिखाना है, दूसरा जो लिक्विड लिपस्टिक होती है उसके सेट दिखाने हैं। तो मैंने चूज़ किया जो ढेर सारे लिपस्टिक का सेट है वो दिखाऊंगी और आपको एक क्रीम पैलेट दिखाऊंगी। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ क्रीम लिपस्टिक का पैलेट जो कि है डिलायंसी का एंड इसका कॉस्ट है MRP 1000 रुपीज़ अप्रॉक्स। एंड मैं आपको बता दूँ, वैसे बहुत सारी लिपस्टिक है मेरे पास, कई टाइप की हैं, कई टाइप की मल्टी टाइप्स ऑफ लिपस्टिक्स आती हैं मार्केट में और बहुत सारी मेरे पास हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ दो ही दिखा रही हूँ और दोनों ही ब्रांडेड हैं। एंड वैसे तो मेरे पास जो और भी हैं वो भी सारे ब्रांडेड हैं, लेकिन ये दो जो मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ इनमें कई सारे शेड हैं। मतलब एक क्रीम लिपस्टिक एंड दूसरा लिक्विड, उसमें बहुत सारे शेड हैं, तो मैंने यही दो सोचा है दिखाने के लिए। एंड मैं आपको बता दूं, वैसे तो मेरे पास बहुत सारी लिपस्टिक हैं एंड कम से कम 100 अप्रॉक्स में होंगी, 80-90 मेरे पास लिपस्टिक हैं जो मैं पर्सनल यूज़ करती हूँ। और अगर स्टूडियो की बात करें तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं रखती हूँ, समथिंग 10 शेड मेरे पास रहते हैं और बस वो रहते हैं, वो रिपीट होते रहते हैं, अगर ख़राब हो जाते हैं रिपीट हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर मुझे कोई लिपस्टिक पसंद नहीं आती है, कलर मैं मार्केट से लेके आई हूँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है अपने फेस पे, तो फिर वो मैं स्टूडियो में यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन परमानेंट के लिए 10 शेड मेरे पास रहते ही हैं जो कि मैं स्टूडियो में यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मेरे खुद के पास तो बहुत सारी हैं, 80-90 लिपस्टिक हैं और तरह तरह के ब्रांड की लिपस्टिक हैं। लेकिन बस वही है कि एक ब्रांड के बहुत सारी लिपस्टिक नहीं है। एक दो ऐसे होंगे जिनके बहुत सारे होंगे एक ही ब्रांड के, लेकिन अदरवाइज़ मैं सिंगल सिंगल लेती हूँ हर ब्रांड का, क्योंकि वो पसंद पे है ना, डिपेंड करता है कि कौन सा पसंद मुझे कब आ जाए, तो वो हर ब्रांड का मैं लेती रहती हूँ। और यहाँ पे सिर्फ मैं आपको दो ही सेट दिखाने वाली हूँ, ठीक है। वैसे तो जितनी चीज़ें हों कम ही लगता है और तरह तरह की लिपस्टिक आती हैं तो वो सारी ही होनी ज़रूरी होती हैं, पर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होती है वो है लिक्विड एंड क्रीम लिपस्टिक। बाकी आप जिस हिसाब से आपका बजट हो, जिस हिसाब के आपके पास यूज़ हो, उस हिसाब से आप अपना किट बनाइए, उस हिसाब से आप अपने पास रखिए सेट। पर दो टाइप की लिपस्टिक होना ज़रूरी है, लिक्विड एंड क्रीम। तो यही दोनों मैं आज आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। सो नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ रिकॉर्ड की लिपस्टिक का पैलेट और इसमें 10 मिनी लिपस्टिक है एंड इनका कॉस्ट है अप्रॉक्स 900 रुपीज़। एंड फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में मिनी लिपस्टिक का पैलेट लिया है। अदरवाइज़ मैं ऑलवेज़ बड़ी जो लिपस्टिक होती हैं वही लेती हूँ, ये कभी नहीं लेती इस टाइप की, हालांकि लेनी चाहिए। एंड मैं आपको बता दूँ, अभी तक पूरी लाइफ में मैंने जो पैलेट होते हैं 2-4 लिए होंगे, पर ज़्यादातर मैं सिंगल लिपस्टिक ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे शेड का बहुत सारा इशू रहता है, मुझे शेड नहीं समझ में आते, तो मुझे ऐसा लगता है फिर 10 लिपस्टिक क्यों लेना है यार, शेड नहीं मुझे पसंद आते, 9 पसंद नहीं है, एक ही शेड पसंद, तो फिर क्यों लेना है। तो मैं ऑलवेज़ कॉस्टली लिपस्टिक लेती हूँ, लेकिन सिंगल ही लेती हूँ। हाँ, 1500 तक मैंने लिपस्टिक यूज़ की है, 100 से 1500 के बीच में, और जो भी मेरे पास अभी भी हैं तो इतने ही प्राइस में हैं। 1500 से ऊपर मैंने अभी तक लिपस्टिक यूज़ नहीं की है, सिंगल लिपस्टिक का बता रही हूँ। ये तो पैलेट है 900 में। यहाँ पे मैं रिकॉर्ड के बारे में ये बताना चाहूँगी कि ऑलवेज़ ऐसा होता है, जब भी हम किसी ब्रांड के बारे में सुनते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार, मुझे नहीं, सभी की बात कर रही हूँ, ऐसा लोगों को लगता है कि ब्रांड है तो इसमें हर चीज़ अच्छी ही होगी, क्योंकि काफ़ी इन्फ्लुएंसर हैं जो हम लोगों को भटकाते रहते हैं और फिर उन्हें देख के ऐसा लगता है कि हाँ यार, ब्रांड है तो अच्छा ही होगा। हालांकि मैंने किसी भी इन्फ्लुएंसर को देख के नहीं लिया था। एक्चुअल में मैं शॉप पे गई थी कुछ और लेने के लिए, मैं ऑलवेज़ कुछ ना कुछ खरीदती रहती हूँ। शॉप वाले भैया ने कहा कि ये लिपस्टिक ले लीजिए, काफ़ी अच्छी हैं और
ओनली 900 रुपीज़ में आपको इतनी सारी लिपस्टिक मिल रही हैं, प्लस डिस्काउंट भी था। हालांकि मैंने काफ़ी सारा सामान लिया था, तो एग्जैक्टली मैं डिस्काउंट तो नहीं शेयर कर पाऊँगी, लेकिन पहले तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं मिनी लिपस्टिक नहीं यूज़ करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, मुझे जब भी लेनी होती है मैं बिग ही लेती हूँ। सो फिर मैं सोचा, फिर उन्होंने बहुत सा फोर्स किया थोड़ा बहुत, और मुझे तो आदत ही है पैसे बर्बाद करने की, सो मैंने फिर ले लिया। लेकिन अब यहाँ बात करते हैं रिकॉर्ड की मिनी लिपस्टिक के बारे में, जो कि आपने तरह तरह के इनके रिव्यू देखे होंगे, कमेंट सुने होंगे, एंड इन्फ्लुएंसर ने भी बताया होगा, पर सबने यही बताया होगा कि ये लिपस्टिक बहुत अच्छी होती है। बट मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूँ। मुझे ये लिपस्टिक बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, सीरियसली मुझे नहीं पसंद आई। इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न तो यही है कि मैं काफ़ी कॉस्टली लिपस्टिक यूज़ करती हूँ, पर्सनल यूज़ के लिए मैं बता रही हूँ। और ये मैंने पता नहीं क्या हो जाता है कि जब कुछ बोलो ना तो कुछ गड़बड़ हो जाती है बोलने, फिर मेरे को इरिटेशन होने लगती है। यार क्यों ही होता है, फ़ोन पे अगर किसी से बात करते हैं या फिर सामने से कन्वर्सेशन होता है तब तो ऐसा कभी नहीं होता, फिर पता नहीं वीडियो के दौरान ऐसा क्यों होता है, पर हो जाता है। खैर, इस चीज़ को अवॉइड करें। और हाँ, मैं बता रही थी, ये जो लिपस्टिक का पैलेट है ये मैंने पर्सनल खुद के यूज़ के लिए लिया है। एंड सबसे पहले तो मुझे ये इसलिए भी नहीं पसंद आया बिकॉज़ मुझे कॉस्टली लिपस्टिक यूज़ करना ही पसंद है। और ऐसा नहीं है कि मैं रीज़नेबल में जाती नहीं हूँ, जाती हूँ, लेकिन ऑलवेज़ ज़्यादातर मेरा जो प्रेफ़रेंस रहता है वो 600 से ऊपर का ही रहता है। 600 के नीचे में बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं लिपस्टिक यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं 600 के ऊपर ही लिपस्टिक यूज़ करती हूँ। मैं पर्सनल यूज़ की बात कर रही हूँ। अगर स्टूडियो की बात करें तो स्टूडियो में मैं तो 200 वाली भी यूज़ कर लेती हूँ, 150 वाली भी यूज़ कर लेती हूँ, 300 वाली भी यूज़ कर लेती हूँ। अभी तो आवाज़ लड़खड़ा रही थी, अब तो गले में खराश महसूस हो रही है। मतलब क्या बताऊँ मैं अपनी बॉडी को, क्या ही बताऊँ। इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकंड रीज़न है जिसकी वजह से ये लिपस्टिक आपको नहीं लेनी चाहिए, वो है ये जो इनके कलर्स हैं वो काफ़ी लाइट हैं। मतलब जब आप अपने लिप्स पे इनको अप्लाई करेंगे तो आपकी लिप्स उसमें हाईलाइट होंगी। मतलब ये अच्छी सी फिनिशिंग नहीं देता है, पिगमेंट इनका अच्छा नहीं है। और मेरा मानना ये है कि अगर 900 में आपको 10 लिपस्टिक मिल रही हैं लेकिन वो अच्छी नहीं है, यूज़लेस हैं, तो आप सिर्फ एक लिपस्टिक लीजिए। 700 to 800 वाली भी अगर आप लेते हैं तो वो लिपस्टिक इन लिपस्टिक से ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि आपके पास 10 शेड हैं, आपने 900 में ले लिया तो क्या फ़ायदा है कि अगर वो अच्छा रिज़ल्ट ही नहीं दे रही हैं। तो एक आप लीजिए लेकिन अच्छी क्वालिटी की लीजिए। और मेरे हिसाब से जो 500 से ऊपर की लिपस्टिक होती हैं, कई ब्रांड में आप जाके देखिए जो आपको समझ में आए, तो वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। वो काफ़ी पिगमेंटेड होती हैं, उनको आपको 4 बार अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार अप्लाई करोगे, जो आपकी रियल लिपस्टिक है, ओह सॉरी, जो आपकी रियल लिप्स हैं वो हाइड हो जाएंगी, वो दिखेंगी नहीं, तो वो लिपस्टिक ज़्यादा अच्छी होती है। और ये जो लिपस्टिक है इसको 4 बार आप अप्लाई करोगे फिर भी आपकी जो लिप्स हैं वो उस तरीके से फिनिशिंग नहीं दे पाएंगे जो आपको अच्छी लिपस्टिक से मिलेगा। वैसे मैंने ये नियम बनाया था कि वीक में मुझे 3 वीडियो शूट करनी है और पोस्ट करनी है आप लोगों के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे से हो नहीं पाता। इसके कई रीज़न हैं। पहला तो ये कि मेरे को टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी, इसलिए एक दिन तो मैंने इरिटेशन में सोचा यार बनाना ही नहीं है, मेरे को सिर्फ एक ही दिन बना दूंगी मैं वीडियो वीक में। लेकिन दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न ये भी है कि पिछली दफ़ा 2024 में मैंने सोचा था कि यार ये साल जैसे तैसे चला ही गया है, 2025 से बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करूँगी और मैं वीडियो भी बना के पोस्ट करूँगी। पर पता नहीं मेरी ज़िंदगी में पनौतियाँ ख़त्म ही नहीं होती हैं, चलती रहती हैं मेरे साथ ही। और इसमें एक पनौती ये है कि मैं बीमार ही रहती हूँ। तो मेरे को एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी हो चुकी है जिसको 5 साल हो चुके हैं झेलते हुए, पर वो मेरी बॉडी से जाने का नाम ही नहीं ले रही। और पता नहीं वो जाएगी या मुझे साथ में लेके जाएगी, आई जस्ट डोंट नो। एंड बस यही हुआ है कि मैंने बहुत सारे रूल रेगुलेशन बनाए थे पर मैं उनको फॉलो नहीं कर पाई क्योंकि मैं बीमार हो गई हूँ। 1 वीक हो रहा है अप्रॉक्स, और बिज़ी रहती हूँ।
दोनों ही रीज़न है, इनकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। और बेसिकली बीमारी की वजह से तो मेरा किसी भी काम में मन ही नहीं लगता है। जब मैं बीमार हो जाती हूँ, कंडीशन ख़राब होती है, तो फिर यही होता है यार, फिर जब आप ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हो, तो फिर रूल, रेगुलेशन कोई मायने ही नहीं रखते हैं। मैंने ये सोचा था ना कि यार थोड़ा-सा वेट लॉस कर लूँ, पर ये बीमारी मुझे जीने नहीं दे रही है, तो वेट लॉस करने कहाँ से देगी? मतलब जब आप बीमार रहते हो, तो फिर आपको ये सोचने मतलब नौबत ही नहीं आएगी ना कि आप दुबले हो जाओ, क्योंकि पहले तो आप ज़िंदा रह लो, वही बहुत बड़ी बात है। सो बस मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से झंड हो रखी है। एंड पता नहीं यार, ये बीमारी ठीक होगी कि मुझे निपटा के जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ इससे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं, देखो 2 रीज़न तो यही हो गए, एक तो मैं बीमार बहुत रहती हूँ, दूसरा मेरे को टाइम नहीं रहता। सबसे पहला रीज़न ये है कि मेरे को टाइम नहीं रहता, बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी है लाइफ़ में, तो इस वजह से टाइम नहीं मिलता है। करनी भी है, प्लान्स रहते हैं और शेड्यूल रहते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, वीडियो बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। एंड थर्ड रीज़न ये भी है कि यहाँ से मुझे कोई अर्निंग तो हो नहीं रही है, प्लस मेरे लिए टाइम बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम हैं, तो मैं बहुत बिज़ी पर्सन हूँ, मेरे अकॉर्डिंग मैं बहुत बिज़ी हूँ। सो मैं अपना कीमती टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया नहीं करना चाहती हूँ। एंड मैं जानती हूँ कि यूट्यूब पे मुझे 2 साल हो चुके हैं, पर मेरे अभी तक 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं है, एंड ना ही मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि चैनल हटा दिया जाता है, और तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकती। मैं नहीं चाहती कि मैं अपना बहुत सारा टाइम यहाँ पे दूँ और फिर उसके बाद चैनल ही गायब हो जाए, तो कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि यूट्यूब वाले क्या करते हैं, क्या उनकी पॉलिसी है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सो बस मुझे जब टाइम होगा मैं तभी वीडियो बनाऊँगी। एंड इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, बिकॉज़ ऐसे कुछ लोग हैं जो मुझे देखना पसंद करते हैं, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, पर मैं उन्हें सैटिस्फाइड नहीं कर पा रही हूँ। तो बस क्या ही करूँ, मेरे को अपनी पर्सनल चीज़ें भी देखनी होती हैं, और मैं चाहती हूँ कि बस सब्सक्राइबर अगर ज़्यादा हो जाए इंक्रीज़, तो शायद मैं मेहनत कर पाऊँ। लेकिन अभी पॉसिबिलिटी मुझे दिख नहीं रही है कि मैं इतनी मेहनत करूँगी और इतना टाइम दे पाऊँगी। तो जितना हो सकेगा गाइज़ मैं करूँगी। एंड ज़्यादा वीडियो नहीं तो 1 वीडियो कोशिश करूँगी यार, वीक में 1 ही वीडियो चली जाए, क्योंकि सीरियसली आई एम वेरी मच इल। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, और मेरी आवाज़ से भी ऐसा कुछ मुझे ऐसा लगने लगा है कि मुझे बोलते हुए भी थकान महसूस होने लगी है, बिकॉज़ मैं बहुत वीक फ़ील कर रही हूँ अंदर से। कभी-कभी चक्कर सा महसूस होने लगता है खड़े होने पे, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है मुझे। एंड अभी हाल ही में मैंने ये नोटिस किया कि मेरी आँखों में ना थोड़ा-सा पानी भी रहने लगा है। मुझे थोड़ी-सी कमज़ोरी की वज़ह से मुझे कुछ कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कुछ दिखता नहीं है, हालाँकि मेरी आँखें अच्छी हैं, कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन होता है ना कमज़ोरी की वज़ह से कुछ ब्लर सा हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार, ऐसा लगता है कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन दिखता सब कुछ है, लेकिन कमज़ोरी की वज़ह से आँखें बंद हो जाती हैं, थकान बहुत सारी लगती है, और अभी मैं बोल रही हूँ तो ऐसा लगता है कि साँस फूल रही है, ऐसा लग रहा है अस्थमा ना हो जाए। एक बीमारी के चक्कर में कई बीमारियाँ हो जाती हैं, और कमज़ोरी की वज़ह से मुझे बोलने में भी थोड़ा-सा वैसा फ़ील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा पावर लग रही है। उफ़! कब ठीक होऊँगी मैं? पता नहीं कब ठीक होऊँगी। और इतना सारा ट्रीटमेंट करवा लिया है, पता नहीं कभी ठीक होऊँगी। होप ठीक हो जाऊँ। पता नहीं अच्छे लोगों के साथ बुरा इतना क्यों होता है, मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा होता है, किस्मत तो बेकार ही है। एंड ऐसा भी मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पास पैसे आने लगते हैं, या फिर आप ऐशो आराम में जी रहे होते हैं, तो ऊपर वाला आपकी हेल्थ ही ख़राब कर देता है। जबकि हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, चाहे पैसे ना आएँ। यस। और पैसे जब बीमारियों में खर्च होते हैं तो सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। मतलब चाहे जितनी शॉपिंग कर लो बुरा नहीं लगता, लेकिन बीमारियों में जब पैसे खर्च होते हैं तो बहुत बुरा लगता है। और ख़ास तौर पे मेरे जैसे लोग जो कि दवाइयाँ भी नहीं खाते हैं, लाने के बाद भी वो डस्टबिन में जाती हैं, तो क्या ही मतलब है। सो गाइज़, आज का व्लॉग मेरा यहीं पे एंड होता है, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो अपना दूसरा व्लॉग है वो मैं जल्दी से जल्दी पोस्ट करूँ। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरा व्लॉग अच्छा लगता है, देन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन माय ऑल न्यू व्लॉग।
थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय गाइस।